गुड इवनिंग गाइस। आपसे हमें हौसला मिलता है, इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई कैसे कर सकती हूँ? तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। तमन्ना जी, आर्मी के बारे में कुछ बात बोलिए ना। आप लोग हमारे रियल हीरोज हैं। तमन्ना जी, आपकी हॉबीज के बारे में बताइए। मुझे सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो डांस। सिंह, पूछ अपने साथ डांस करेगी? ओ तमन्ना जी, साडे नाल भी डांस हो जाए। ठीक है, आज की रात रियल हीरोज के साथ डांस हो जाए। हेलो हेलो, अजय से बात करवा दीजिए। पास पास पास, दे यहाँ पे। कम ऑन। अजय सर, आपका फोन। मेरे लिए फोन? कौन है? आपकी माँ सर। मेरे नाम से कोई नया भर्ती हुआ होगा, चेक करो। ओके सर। माँ, ये नाम सिर्फ सुना ही है, लेकिन उसकी ममता मुझे कभी नहीं मिली। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास माँ होती है। बॉर्डर पे तो जंग कभी कभी होती है, लेकिन अकेलेपन से मेरी जंग रोज होती है। हेलो माँ। मैं 3 दिन से कॉल कर रही हूँ और आज बात हो रही है। मेरा दूसरी रेजिमेंट में ट्रांसफर हो गया, इसलिए। तुम्हारी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। लड़के वालों का खानदान बहुत अच्छा है। मेरी बहन बहुत लकी है माँ, और तुम खर्चे की बिल्कुल टेंशन ना लेना, मैं सब मैनेज कर दूंगा। कैसी है वो? तुम्हारा इंतजार कर रही है। कब तक आओगे? छुट्टी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। बेटा, शादी से पहले आ जाना, सारा इंतजाम तुम्हें करना है। ये तुम्हें मिस करती है। वो चली गई तो किससे लड़ूंगा? मैं जल्दी आ रहा हूँ उससे लड़ाई करने। हमें एक वीडियो मिला है, उससे हमें काफी क्लूज मिल जाएंगे सर। वो वीडियो प्ले करो। यस सर। हमारा हम वतन साथी लोग को जो तुम बंदी बनाए उन सबको छोड़ दो। हम तुमको 24 घंटे का वक्त देता है, नहीं तो तुम्हारे नन्ना मुन्ना बच्चा लोग को तुम्हारे आंखों के सामने कत्ल कर देगा। चुप, नहीं तो गोली तुम्हारे हलक में डाल देगा। जिसका मुंह ढका है ये वसीम मोहम्मद है, मुजाहिदीन ग्रुप का मेंबर है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो उनकी बात मान के उन बच्चों को बचा लें, या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें। वैसे भी इसकी तलाश हम काफी दिनों से कर रहे थे। ये बड़ी मछली है। इट्स अ डेलिकेट इशू सर। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें गोली लग सकती है। सर, इनसे फिर एक बार बात करके देखें क्या? सर, बार बार बात करने से वो हमें कमजोर समझेंगे। हम आर्मी हैं और हम उनका हौसला तोड़ के रहेंगे सर। सॉरी सर, ये ऑपरेशन मुझे करने दीजिए। ये मेरा वादा है, मैं आपके यकीन को टूटने नहीं दूंगा सर। मुझे तुम पर भरोसा है अजय। गो अहेड। बॉयज, ऑपरेशन के लिए तैयार? यस सर। कोई सवाल? नो सर। मुझे अपनी इस पावन धरती माँ की कसम, उन आतंकवादियों के सीने हम अपनी गोलियों से छलनी कर देंगे। मूव। यस सर। आप चाय की चुस्कियां लेते लाइव देखना सर। जब वो बच्चे मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे, आपका सीना 55 इंच का हो जाएगा। Move it fast! Come on! Chalo, let's go! टारगेट बैल्कनी में है, टेक द शॉट। आई कांट शूट सर। अगर वो कार पर गिरा तो उन्हें पता चल जाएगा। तुम बस गोली चलाओ।
8 टेररिस्ट नीचे हैं, 8 ऊपर हैं बालकनी में। 4 लोग मुझे कवर करेंगे। सिंह, तुम स्केटबोर्ड निकालो। फर्स्ट फ्लोर क्लियर सर। चलो। सर, लगता है अंदर जाने का यही एक रास्ता है। कैसे जाएंगे सर? कोई तो रास्ता होगा, सोचने के लिए थोड़ा टाइम लो। अबे कहाँ छुप के बैठे हो सालों? तुम है तो बाहर आओ। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। आज तुम लोगों को नानी याद दिलाऊंगा। बाहर आओ किन्नरो। अबे कहाँ छुप के बैठे हो? माँ का दूध पिया है तो बाहर आओ। एक माँ बाप की औलाद है तो बाहर आओ। लगता है तुम्हारी रगों में बाप का खून नहीं, गंदी नाली का पानी है। अगर तेरे अंदर जरा से भी मर्दानगी है तो बाहर आओ। ये उनकी चाल है अजय। अजय, अजय टेक हिम आउट नाउ। मेडिकल टीम को बुलाओ जल्दी से। ओके सर। जल्दी कराओ। कमान कमान कमान। रीड मी अजय। कॉपी सर। एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए तुम्हें? बैकअप है? नेगेटिव सर, जरूरत नहीं है। मैं इनके लिए अकेला ही काफी हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच सर। अबे कैसा लगा हमारा गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट तो हम तुझे देंगे। तुम जैसे चंद मुसलमानों की वजह से पूरी कौम बदनाम है। बोलती बंद हो गया क्या? मैं शेर का बच्चा है, तू बिल्ली का। मियाऊ। बिल्ली बोल रहा था ना? देख, शेर आ गया। क्या बे आतंकी, तुमने गाली दिया, मैंने गोली दिया। कब सुधरोगे बे? तुम लोग कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? तुमने मुझको गाली दी, फौज को गाली दी, यहां तक मेरी धरती मां को भी गाली दी, लेकिन मैंने तुझे गाली नहीं दी। क्योंकि हम सिर्फ अपनी ही नहीं, हर मां की इज्जत करते हैं। उनका काफी खून बह चुका है, कोशिश कर रहे हैं पर बचना मुश्किल है। पहले ही अजय का एक भाई देश पर कुर्बान हो चुका है और आज बदकिस्मती से वो खुद अपनी मौत से लड़ रहा है। 2 दिन पहले ही वो अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे छुट्टी मांगने आया था। सर, 10 दिनों में मेरी बहन की शादी है। छुट्टी मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सब मेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। रूल्स के हिसाब से हमें उनकी फैमिली को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये खबर सुन के वो शादी कैंसिल कर दें।
और शादी का माहौल मातम में बदल जाए। मॉरल्स कहते हैं कि हम में से कोई एक शादी अटेंड करे और शादी के बाद इस हादसे के बारे में बताए। रूल्स की सुने या मॉरल्स की? अगर मुझसे पूछें तो मैं मॉरल्स की सुनूंगा। हम में से कोई एक शादी अटेंड करे और शादी के बाद उसकी मां को यह खबर सुनाए। जिस फैमिली ने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, उस फैमिली के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं तो क्या मायने उनकी शहादत के। तो अब सवाल यह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से यह मुश्किल जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अजय, ये काम तुम ही कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। तुम्हें कल ही निकलना होगा और मुझे हर पल की अपडेट देते रहना। और चाहो तो किसी और को साथ ले जा सकते हो। आने के लिए बड़ा नाटक कर रहे थे ताऊ जी। अब देखना घिस घिस के कपड़े धुलवाऊंगा। लगता है यमराज जी बिजी है, इसीलिए अपना भैंसा मेरे पीछे लगा दिया है। जब घर से निकला था तो बीवी बोली जहन्नुम में जाओ। अरे वाह, उसकी बात सच हो गई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरुदेव। आपने कहा था मैं जीवन में बहुत आगे जाऊंगा। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन सब से भी आगे गया होता अगर तूने मुझे ठीक से पढ़ाया होता। दूसरी क्लास में जब मुझे मुर्गा बनाया था तो क्या कहा था आपने? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। 100 मर्डर किए मैंने, किसी ने क्या उखाड़ा? बन गया ना एमएलए। कड़कती धूप में जब मुझे बिना कपड़ों के खड़ा किया था तो क्या कहा था? पेन की धार तलवार से तेज। और मैं तलवार के बल पे मिनिस्टर बन गया। सारी गलत चीजें सिखाई मुझे और फीस के नाम पे लूटा मेरे बाप को। मेरे बचपन को तूने खैनी की तरह रगड़ दिया। तूने आज तक जितनी फीस ली है वो आज सूद समेत वापस करेगा। ये टीचर नहीं फटीचर लग रहा है। इसे तो उकड़ू बिठा के कंधों पे एंकर लगा के आरी चला दे। मम्मी बचाओ। पापा, गुरुदेव, अगर आपकी कहीं एक भी बात सही होती तो दोनों टांगों पे गए होते, लेकिन अब कंधों पे जाओगे। भैया, राम प्रसाद फिर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। अरे तो उसे बर्फ पे लेटा के आरी चला देना। पापा, गुरुदेव, हाँ चले। तेरी थ्योरी क्लास खत्म हो चुकी है, चल प्रैक्टिकल करते।